हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। और आज मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, जहां मैं एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप देख सकें, समझ सकें कि जो आप ट्रेड करते हैं उसमें मिस्टेक क्या क्या होती है, किस प्रकार से करनी चाहिए। उसके पहले मैं थोड़ा सा बाजार पे आज चर्चा कर दूं, चूंकि अभी बाजार खुला नहीं है, मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, तो अभी 10-15 मिनट अपने पास समय है। तो 15 मिनट का उपयोग कर लिया जाए। तो बाजार को जो लिए हम लोग चार्ट पे चलेंगे और हम चार्ट एनालिसिस करके जानने का प्रयत्न करेंगे कि बाजार क्या करने की संभावनाएं हैं, क्या नहीं है। तो जैसा कि आप देखेंगे, अगर मैं लॉन्ग टर्म की चार्ट को ओपन कर लूं, तो वहां पे निफ्टी कहीं ना कहीं एक टाइम वाइज करेक्शन दिखाने का प्रयत्न कर रही है कि कुछ महीने और यहाँ रहनी चाहिए इस जोन में, और उसके बाद वो आगे बढ़ेगी। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि एक डब्लू बनाने का प्रयत्न कर रहा है, बट ये डब्लू तभी वैलिड है जब इसके ऊपर क्लोज करेगी, मतलब 24,920 के ऊपर एरिया ले लो कि इसके ऊपर क्लोज कर जाएगी, तब जाकर वैलिड हो जाएगा। ठीक है। और जब भी ये वैलिड होती है तो आगे वो न्यू हाई लगाने का प्रयत्न करता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। फिलहाल अभी डब्लू कंफर्म नहीं है, तो उस पर बात नहीं होगी। अब बात करते हैं बिल्कुल आजकल की। तो जिस तरह से इसने पैटर्न बनाया है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का प्रयत्न करना चाहिए इस जोन में, जो कि 23,900 के आसपास आता है। अगर 23,900 के नीचे आवरली टाइम फ्रेम पे सस्टेन करेगा, तो हम आगे फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है, जो 100-200 पॉइंट और होगा। लेकिन याद रखिए, ये जो बड़ी कैंडल बनी है, इसका लो जब तक सेव है, कोई भी स्विंग में सेल की पोजीशन हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पे 20 SMA के पास थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता था, 20 SMA के पास, क्योंकि वहाँ एसएल काफी छोटा होता है। बस इस जोन में हम स्विंग का कोई रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से एसएल काफी बड़ी हो जाएगी, और इसके नीचे जब जाएगी तो भी कोई फर्दर फिर फॉल आने को आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी संभावना अभी नहीं दिख रही है। उसके बाद आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे कि आपको देखने को मिलेगा, सारी पिक्चर क्लियर होगी और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से, है ना, कि ये जोन जो हमारा है ये अच्छा सपोर्ट करेगा 23,882 के आसपास। इसके नीचे जाएगी तो फिर एक फॉल आपको देखने को मिलेगी, यही हमारा एसएल बन सकता है इंट्राडे में। और जब तक ये सेफ है, इंट्राडे में कोई अब आगे सेल का प्रयास ना करेंगे। हम वेट करेंगे कि एक बार रिवर्स हो तो हम बाइंग की कोशिश करेंगे। हाँ, इसके नीचे चली जाती है इंट्राडे में तो हम सेल का प्रयास कर सकते हैं। एसएल के साथ कोई डरने की फिर बात नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद एक प्राइस वाइज और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये एक सपोर्ट की तरह हम लोग इसको यूज करेंगे आज आज की ट्रेडिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो खास करके ऑप्शन की बाइंग करते हैं। मैं ना बाइंग को प्रमोट करता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग बाइंग करें, नए लोग हैं। लेकिन मेरा मना करने से दुनिया नहीं बदलने वाली है। लोग करेंगे, लोग नुकसान करेंगे, उनको मना करने पे भी वो मानने वाले नहीं है। तो इसके लिए मुझे लगा कि जो अगर करना ही है तो चलो कुछ तरीके से करो, जो शायद कुछ कमाने की संभावना भी तुम्हारी हो। तो मैं आज यहाँ पे एक इंट्राडे में ऑप्शन की बास्केट बनाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि इंडेक्स की ऑप्शन को छोड़ दो। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना ही है तो स्टॉक के ऑप्शन में जाओ, वहां पे कमाने की संभावनाएं ज्यादा है। इंडेक्स मोह माया में आपको फंसा के रखेगा, परेशान करेगा, विदाउट हेजिंग कमाना मुश्किल है। यहाँ पे आपको विदाउट हेजिंग में कुछ संभावनाएं आपके हक में होती है, अगर आप बास्केट से जाते हो तो आज मैं यहाँ पे स्टॉक के एक बास्केट बनाऊंगा, 10 से 12 स्टॉक का चुनाव करूंगा, और आपके सामने मैं चार्ट को देखूंगा कि कौन कौन सा चार्ट फुलफिल करते हैं, और उस पर ऑर्डर लगाऊंगा। और देखना है कि क्या ये 10 से 12 ऑप्शन की मैं जो बाइंग करने जा रहा हूँ, वो भी इंट्राडे में क्या हमें पैसा बना के दे रहा है। वो आपके सामने लाइव होगा। नुकसान भी होगा तब भी ये वीडियो आप तक जाएगी, प्रॉफिट होगा तब भी ये वीडियो आप तक जाएगी। तो देखते हैं। और जनरली मैं ये नहीं करता हूँ, मैं इंट्राडे में ऑप्शन की बाइंग नहीं करता हूँ, एफएनओ के ट्रेड बहुत कम करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, और पीस ऑफ माइंड के साथ पैसा चाहिए। इसके लिए मैं इक्विटी बास्केट में ज्यादा रहता हूँ। बट चूंकि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो इसको ट्राई करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो सीखें, और सीख कर ही करने का प्रयत्न करें, और देखें कि क्या एक्चुअल में होता है। अभी तक का बाजार ओपन नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बास्केट बनाऊंगा, बाजार या तो बेरिश हो चाहे बुलिश हो, और जो भी फैसला करना होगा बाजार को आंखों के सामने कर देगा। और अगर मेरी नॉलेज सही रहेगी
तो बाजार को पैसा देना पड़ेगा। ऐसे पैसा देगा या नहीं देगा ये मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि आप यहाँ प्रोबेबिलिटी का बिजनेस करते हैं, संभावनाओं का बिजनेस करते हैं। हमारे हक में बस होती है कि प्राइस को रीड कीजिए, उस पर डिसीजन लीजिए, अपनी एसएल मेंटेन कीजिए या अपनी एडजस्टमेंट एरिया मेंटेन कीजिए और आगे बढ़िए। प्रॉफिट और लॉस देना ये बाजार के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, अगर आप रेगुलर करते हैं 20 से 22 दिन, तब ये प्रॉफिट की संभावना आप में हक में हो सकती है। तो बाजार को पहले ओपन होने दे, उसके बाद ही हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें होंगी, क्या नहीं होंगी, कौन कौन से स्टॉक होंगे। अभी देखिए निफ्टी हो गई ना ग्रीन यहाँ पे, तो है कि सपोर्ट है ये जो एरिया है, तो जब सपोर्ट पे आती है तो वहां पे गिरावट की संभावना कम होती है, बाजार ऊपर जाने का प्रयास करता है। बट साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसके ऊपर निकल जाए, जो इस सुपर कैंडल जैसी बनी है, इसके ऊपर अगर ये निकल जाए और 1 घंटे सस्टेन कर जाए, तो आपको सीधा ये यहाँ पे दिखाने की प्रयास करेगा। फिर आपको कोई शॉर्ट सेल गलती से भी नहीं करना है। वैसे शॉर्ट सेल तो इस एरिया में भी नहीं करनी है, क्योंकि उसके नीचे जाएगा तभी करनी है। तो हम लोग अक्सर जब ट्रेड करते हैं तो मिस्टेक करते हैं जनरल, कि जब सपोर्ट के पास होता है तो शॉर्ट करते हैं, रेजिस्टेंस के पास बाइंग करते हैं, और उन चीजों के कारण भी हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है, जो कि साइकोलॉजिकल आपको इफेक्ट करता है बाजार में। तो हमें इन चीजों से भी बचना चाहिए जब भी आप कोई ट्रेडिंग करते हैं। तो इन चीजों से जब आप बचोगे तभी बाजार में पैसा बना पाओगे। और कोई भी ट्रेड करते हैं आप, या तो कैश इक्विटी में करते हैं, आपके पास 50,000 कैपिटल है, आपने 10 अलग अलग इक्विटी के स्टॉक लिए हैं, या आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में करते हैं, फ्यूचर में ऑप्शन बाइंग करते हैं, या व्हाटसेवर किसी कहीं भी करते हैं, तो एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ एक ही चीज आपके कंट्रोल में होती है ट्रेडिंग के दौरान, और वो चीज कंट्रोल में क्या होती है? आपका रिस्क। आप ट्रेडिंग जब करते हो तो आपको बस एक ही चीज पता होती है, स्टॉक मार्केट में जब आप इंटर करते हो, इस बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में, तो आपके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज होती है, एक चीज आप जानते हो, वो है आपका रिस्क, आपका एसएल एरिया, आपका एग्जिट एरिया, आपका एडजस्टमेंट एरिया। बस सिर्फ यही आपको पता होता है, बाकी सारी चीजें मोहमाया है, बाकी सारी चीजें प्रोबेबिलिटी का है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप जब ट्रेडिंग व्यवसाय में इंटर करते हो तो पहले तो सीखना है, और दूसरा, आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे मुझे एग्जिट कर जानी है। याद रखिएगा, पहला लिया हुआ लॉस सबसे छोटा होता है, फर्स्ट लॉस होता है जो स्मॉलेस्ट होता है। ये बात आप याद रखिएगा। आप लॉस को जितना ज्यादा रखेंगे उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो आपको लॉस का एरिया डिफाइन करना है, और उस लॉस के एरिया में अगर प्राइस आती है तो आपको वहां पे उस प्राइस पे सीधा एग्जिट कर जाना है, या उसको एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देनी है अगर आपको एडजस्टमेंट आती है तो, एफएनओ के केस में। लेकिन इक्विटी के केस में आपको एग्जिट कर ही जानी है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जो कि बाजार में पैसा नहीं बना पाते हैं। उनका यही एक रीजन होता है कि वो अपने लॉस के एरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और समटाइम वो लॉस के एरिया को आइडेंटिफाई कर भी लिए तो उसके बाद उस पर वो एग्जिट नहीं करते हैं, बल्कि उसको एवरेज करना शुरू कर देते हैं। वो ईगो पाल लेते हैं कि भाई मैं तो इसमें प्रॉफिट में ही निकलूंगा। अगर मान लो मैंने एसबीआईएन खरीदा है तो, और एसबीआईएन मेरे एसएल पे आ गया है, तो मैं एसबीआईएन में लॉस बुक नहीं करूंगा, मुझे पैसा तो एसबीआईएन से ही चाहिए, और उसको लगातार वो एवरेज करते रहते हैं। नतीजा क्या होता है? वो एक हैवी लॉस होती है, और कहीं ना कहीं हर इंसान का एक टूटने का लेवल होता है, और उस लेवल पे वो एग्जिट कर जाते हैं, फिर से प्राइस अपने रास्ते निकल जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको जहां एसएल एरिया है वहां लॉस पे आता है, आप निकलो। जैसे पिछले दिन की फ्यूचर की जो मैंने इंट्राडे की बास्केट बनाई थी, जिसमें आपने देखा कि दो स्टॉक थे, पीएफसी और आरएसी। वो पीएफसी आरएसी जैसे ही वीवैप के नीचे आए और सस्टेन किए, मैंने वहां पे एग्जिट कर लिया। उसमें आपको एग्जिट दिखेगा, पिछली वीडियो को जाकर देखिएगा। 5-5 हजार के लॉस उसमें हुए थे। ओवरऑल उसमें प्रॉफिट था। मैं पहले निकल गया था 21 हजार पे, लेकिन वो प्रॉफिट लास्ट में 50-60 हजार तक चला गया था। लेकिन मुझे आप लोगों को बतानी थी, और भी काम रहते हैं, तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा स्क्रीन पे। इसके कारण मुझे निकलना पड़ा था। एनीवे, तो आप वहां देखेंगे क्या कि मैंने एग्जिट कर लिया था। बाद में वो पीएफसीआर से वहां से काफी ऊपर निकल गए थे, 3-3%, 4-4% ऊपर चले गए थे। वीवेब के नीचे आया, एसएल हिट किया, फिर ऊपर चले गए। लेकिन नियम था कि भाई मुझे वहां पे एसएल मेंटेन करनी है,
मैंने एसएल मेंटेन किया। अब बाजार आगे क्या करेगा वो बाजार के हक में हो सकता है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि अगर एसएल हुई है तो हुई है, बात खत्म। अब वो आगे मेरे एसएल हिट करने के बाद कहाँ जाता है ये मेरा काम नहीं है, ये बाजार का काम है। मेरा काम बस इतना ही है कि हमने ये रिस्क को डिफाइन किया है जब ट्रेड लिया है तो, और हर वो रिस्क पे मुझे एग्जिट करनी है या एडजस्ट करनी है। अगर इंट्राडे करते हैं तो सीधा एग्जिट करो, बात खत्म। इंट्राडे करते हो तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि मैं जो अपना पीएनएल देखूंगा वो कम से कम 22 ट्रेडिंग सेशन के बाद ही देखूंगा। मैं रोज रोज का ना देखूंगा कि मुझे आज प्रॉफिट हुआ कल लॉस हुआ। क्योंकि बहुत लोग आप लोगों में से ऐसा सोचते होंगे कि रोज का मुझे कुछ कमाई हो जाए, 500 रुपये आ जाए, 1000 आ जाए। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं। आप ये सोचिए कि 2 महीने 3 महीने में क्वार्टरली मेरे को क्या आएगा, 6 महीने में मेरा क्या होगा, 1 ईयर में मेरा पूरा क्या होगा, ये सोचकर ट्रेड करें। और कम से कम 22 ट्रेडिंग सेशन तो जरूर देखें, 20 से 22, तभी जाकर कुछ प्लान करें कम से कम। उसके उससे कम देखना ही नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आज आपको नुकसान हो जाए 2000 रुपये का, कल आपको 2000 की 3000 की प्रॉफिट हो जाए, फिर 500। ओवरऑल आप क्या हो ये मायने रखता है किसी भी व्यवसाय में, चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे आप कोई आपकी दुकानदारी करते हो, या कोई फैक्ट्री आपकी बड़ी है, हर जगह पे यही मानक होता है कि ओवरऑल आप क्या स्थिति में प्राप्त करते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग में ये सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए, और ये सारे गुण आपके अंदर सालों जब बाजार में आप रहेंगे, बाजार में प्रयास करेंगे, आप करने लगेंगे। ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो उसमें 2 3 नियम है ट्रेडिंग के। पहला नियम है कि आप गलती करेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर गलती करेंगे, और उन गलतियों से सीखते सीखते एक टाइम आएगा कि आप कब आगे बढ़ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एक दूसरा नियम है ट्रेडिंग का कि आपको अपने सिस्टम पे, अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा रखना है, और आपको रोबोट की तरह उस पर ट्रेड लेना है। ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा, बस ट्रेड लेना है, और जहां आपका एग्जिट एरिया है निकलते जाना है। यही आपको कंटिन्यू करनी है, और जब आप कंटिन्यू करते हैं तो उसमें आप मास्टरी हासिल कर लेते हैं, और तब जाकर आपको रोका नहीं जा सकता है। ट्रेडिंग एक ऐसा व्यवसाय है कि जहां पे आपको सालों लग सकते हैं लॉस करते हुए प्रॉफिट करते हुए, लेकिन एक बार जब आप अपने जो भी स्टैंडर्ड है उसको प्राप्त कर लेते हैं, फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। आपको अपनी चीजें पता हो जाती है कि मेरी साइकोलॉजी इस पे मैच करती है, मेरा कैपिटल का रिस्क इस पे मैच करता है, और फिर आप आराम से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर आपको कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ट्रेडिंग में इन सारी चीजों को आप ऐड ऑन कीजिए, ऐड ऑन करके ही आप आगे बढ़ें, तो आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा हो सकता है। तो चलिए, बाजार अब ओपन हो गया है, और थोड़ा सा हम बाजार को देखें। जैसे कि बाजार अभी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, रेंज बाउंड में ही है, और अब रेंज बाउंड में है तो इसको पहले मौका देते हैं मार्केट को कि ये क्या करना चाहता है, और उस मौके के बाद हम लोग आगे इस पे देखेंगे कि क्या होना चाहिए। बट आज चाहे जो भी दिन हो, चाहे बुलिश दिन हो चाहे बेरिश दिन हो, आज ट्रेड होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे ना, तो अगर हमें इंट्राडे में कभी भी बाइंग करनी है तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम यहाँ आज की तारीख में एक ट्रेंड लाइन का यूज जरूर करना है। इसके ऊपर इंट्राडे में एक बार निकले तभी हमारी बाइंग पोजीशन बननी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जोन हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि प्राइस के द्वारा बना है, तो 24,221 से 237, मतलब ये 20 पॉइंट का जोन रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और इधर तो हाई का ही एरिया है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके कारण क्या है कि अगर आपको कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करनी ही है तो 1 आवर आज वेट करें, क्योंकि बाजार जब ऐसे गेम में फंसा हो कि जो पिछले दिन का डे लो है और उसका जो हाई है उसी के बीच में अगर ओपन हुई है, तो वहां पे हम लोग को 1 आवर वेट करनी चाहिए। 1 आवर जब वेट करेंगे तो आपको पूरी ट्रेंड इंट्राडे की क्लियर दिखाई देगी। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 1 आवर ऐसे सिचुएशन में वेट करनी चाहिए, या ये डे लो ब्रेक कर जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, या ये वाला ब्रेक कर जाए, मतलब जो भी पहले हो जाए तो हम ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं, या 1 आवर वेट कर लें। अभी बाजार ये बुलिश नहीं कर सकते हैं इसको, तो पहले हम लोग 15 मिनट तक वेट कर लेते हैं कि क्या होता है, उससे एक आइडिया लग जाएगा बाजार का। और इस 15 मिनट में कम से कम वीवैप जो हमारी है वो एडजस्ट भी हो जाएगी, जिसके कारण कि हम आगे ट्रेडिंग डिसीजन ले पाएंगे,
और आप भी समझ पाएंगे। हम यहाँ से 15 से 20 स्टॉक की सिलेक्शन भी करेंगे, और मैंने सिलेक्शन करना शुरू कर भी दिया है। तो आइए, मैं थोड़ा सा स्टॉक सिलेक्शन को कोशिश करता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, कुछ स्टॉक को ढूंढते हैं। तब तक आप लोग साइलेंट रहेंगे, और मैं यहाँ पे मैं 52 वीक हाई को भी देखता हूँ, और 27 स्कैनर हैं उनका भी यूज करेंगे कुछ, और उसके बाद डे हाई गेनर भी यूज करेंगे। तो स्टॉक में मैं आपको बता दूं, पहले अभी एक दो स्टॉक मिले हैं, लेकिन वो 3-4% ऊपर होते हैं तो खतरा होता है। जैसे एक है एंजल वन का। एंजल वन हमें मिला है, और सभी के हम फ्यूचर के चार्ट को लोड करेंगे। हमें ऑप्शन लेनी है तो हम फ्यूचर की चार्ट को देखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। एसबीआई कार्ड भी है, बहुत सारे हो सकते हैं। क्रॉम्पटन 52 वीक हाई पे चलते हैं, उधर भी देखते हैं। 3-4 चीजें स्क्रीन पे खोल लेनी है, 52 वीक हाई पे, डे गेनर पे, 7-8 स्कैनर का भी यूज करना है, जो बुलिश हो, जो ब्रेकआउट ले रहे हो 15 मिनट पे, तब आपको होगा। तब उसमें से आप सिलेक्ट कर पाएंगे, उसके बाद उसको हम लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे, है ना। तो मैं पहले 15-20 स्टॉक की तलाश करता हूँ, और उसके बाद हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन का जब ट्रेड लेते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है कि उनके स्ट्राइक को सिलेक्शन करो, ये करो, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको जब ये ट्रेड लेते हैं तो आपको कॉल और पुट दोनों साइड में जाना है, एक में नहीं जाना है। एक में जाएंगे तो मुसीबत होगी। मतलब बाजार अगर कभी बेरिश हो भी गया तो कुछ हमारे पास कुछ तो होना चाहिए उसके लिए। आज आईटी स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। ये वो बैंक वगैरह तो चल जाएंगे, एचडीएफसी के वो न्यूज आया जिसके कारण। तो जहाज ऑटो भी सही लग रहा है आज। स्टॉक सिलेक्शन है ना, उसमें मतलब आप बहुत सारे टाइम लगते हैं। अब देखिए, सरकारी बैंकों की बुरा स्थिति है। यूनियन बैंक देखिए, गिरा हुआ ओपनिंग में ही 5%। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक, हिंद कॉपर भी बेच दिख रहा है। तो आज सरकारी बैंकों में गिरावट है, जो कि बाजार पे कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं। चलो, इसमें से देखते हैं किनके किनके चार्ट अच्छे हैं। मैंने 15-20 सिलेक्ट करने की कोशिश किया है। सरकारी बैंक अगर आज ऊपर होते तो तेजी से निकल जाता।
देखो मैंने इतने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब हम 17 में ही पोजीशन बनाने का प्रयत्न करते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। जैसे एंजल वन का है ना। तो एंजल वन कहाँ पे है, ये हाई लगाया है 3,000 पे। तो हम एंजल वन के 3,000 के कॉल को देखेंगे। अब एक क्या किया है यहाँ, 135 है ना। तो हम एंजल वन को यहाँ पे बाइंग करेंगे। और रेगुलर कर देंगे और यहाँ एसएल पे लगाएंगे। और 135, सॉरी, 135, 135। अब आप कहोगे कि सर आपने ऊपर क्यों लगाया। ऊपर इसलिए लगाया है ना कि ये पूंछ बना लिया है, मुझे इसके पूंछ के ऊपर खरीदनी है। हमें थोड़ा सा महंगा चलेगा, अभी 122 चल रहा है, मुझे 135 पे खरीदनी है। लॉट साइज क्या है, 200 की। तो मुझे इसके ऊपर ही इसको चाहिए, है ना। इसके नीचे नहीं चाहिए। अब एक बार ब्रेकआउट ले लेगा तो चलेगा, बाकी अब प्रॉफिट दे लॉस दे हमें नहीं पता है। वैसे जब आप ऑप्शन की खरीदारी करते हैं तो इस नियम को याद रखें कि हमें ब्रेकआउट पे ही लेना है। इसका हाई क्या है, 765। तो हम 770 को देखेंगे एसबीआई कार्ड के। इससे आपको स्टॉक सिलेक्शन भी आ जाएगी कि स्ट्राइक कौन सा लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, सी, है ना। अब ये सी जब आप देखते हो तो क्या आता है, 20 रुपए के प्राइस, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग में जाएंगे, रेगुलर ऑर्डर में जाएंगे और एसेल में करके यहाँ पे 20 कर देंगे। मैं आपको यहाँ ब्रेकआउट के साथ करवा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी ले सकता हूँ, लेकिन चूंकि हम ऑप्शन की बाइंग कर रहे हैं तो ऑप्शन की बाइंग की कैसे जाती है, उसके लिए आपको ब्रेकआउट का यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट को लगा दिए, सारे में हम ब्रेकआउट ऑर्डर ही आज लगाएंगे। क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन में 390, है ना। तो क्या आ रहा है, 8 रुपये 50 पैसे। तो इसकी भी हम बाइंग ऑर्डर यहाँ पे जाएंगे, एसएल में लगाएंगे। अब आप कहोगे कि सर आप ऊपर ऑर्डर लगा रहे हो, बिल्कुल ऑप्शन जब आप इंट्राडे बाइंग करते हो तो ऊपर ही लगाओ, डरो मत। थोड़ा महंगा लेंगे, इसका क्या है 330, पूना वाला का, है ना। उसका फायदा आपको अभी दिख जाएगा, ये होम्योपैथिक दवा होती है ना, उसकी तरफ फायदा। अब इसके क्या है, 10 पे। तो हम क्या करेंगे, बाइंग एसएल 10। अब उसके बाद लॉस हो जाए कोई गम नहीं है, लेकिन हमें तो ब्रेकआउट पे ही चाहिए, है ना। ये आप ध्यान रखिए, जब भी आप ऑप्शन के बायर हो तो दो चीजें होती हैं, या तो जो कॉस्ट है वहां ले लो, या हम ब्रेकआउट पे लो। तो उससे क्या होगा कि जो अच्छे रहेंगे वही आएंगे। अगर फ्यूचर में लेना होता तो बात कुछ और थी, फिर मैं दूसरे तरीके से लेता। लेकिन आपको लेनी है ऑप्शन में। इसका हाई क्या है, 3551, टाइटन का, है ना। तो टाइटन के 3600 के कॉल पे जाते हैं। और आपको समझ में आएगा कि आप लोग क्यों लॉस करते हो। जब आप बाइंग करते हो तो बाइंग में क्यों आपकी लॉस होती है, लॉस होने का मूल कारण यही होता है। यहाँ 60 पॉइंट, हम 61 पे लगाएंगे। अब देखो कि मैं ज्यादा कॉस्ट दे रहा हूँ, है ना। 50 पे चल रहा है, मैं नहीं लूंगा, मैं 61 पे लूंगा। लगा दिया। एक भी ऑर्डर अभी तक एक्सक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन ऑर्डर बुक में जाओगे सब लगा हुआ है। कैपिटल के देखोगे फंड हमारे पास 7,11,000 है। बाकी के जो पैसे थे वो क्या लिख रहा है, न्यूज फंड जो है आपके अकाउंट में वापस चले गए हैं। तो ऐसा हुआ है। एनीवे, तो एक भी अभी तक एक्सक्यूट नहीं हुआ है। तो लाल पैसे लाइन में आते हैं, 3,032। तो 3,050 या 3100 का देंगे। 45 पे है ना। तो शायद डी डास का भी कुछ प्रॉब्लम हमें लग रहा है, लगने दो।
लिक्विडिटी ज्यादा नहीं है शायद इसके कारण। इसका एक और फायदा होता है कि जो ऑप्शन में प्रीमियम गलता है ना, उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर इस तरह ब्रेकआउट पे लगाओगे तो। अगर नहीं जाना है तो ब्रेकआउट लेगा ही नहीं, और लिया तो वो भाग जाएगा। ठीक है, अभी हमने लाल पैथ पे लगा दिया है। देखिए इसमें समय लगता है जैसा कि हमने बताया था। तो आते हैं आरबीएल बैंक पे। आरबीएल बैंक का क्या है, 165। ये क्या ड्रामा है, इलिक्विडिटी के कारण इस तरह से इसके ड्रामे चल रहे हैं। लिक्विड नहीं है। 4, 50 और 5, तो जिसमें लिक्विड नहीं है उसको सीधा उठाकर फेंक देना है। उठाना लेना ही नहीं। एल टी आई एम का हाई क्या है, 5890। तो 5900 का स्ट्राइक हम, मतलब हाई के ऊपर का स्ट्राइक हम सिलेक्ट करेंगे। आप लोगों को स्ट्राइक सिलेक्शन भी आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत से दिक्कत होती है कि सर स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करें। तो लो भाई, स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करेंगे सीख लो। अब यहाँ पे एल का हाई क्या है, 185। जो मैं बाइंग करूंगा, 186, 186। एम्फेसिस का हाई क्या है, 2940। तो 3000 का। रोहित, इसने तो ओपन हाई बना दिया है। अभी ओपन हाई बना दिया तो 82 के ऊपर, 83 के ऊपर। अभी तो जाएगा ही नहीं, फिर भी हम इसको ऑर्डर लगाकर छोड़ देते हैं, ताकि आप लोगों को सिखाना मेरा पर्पज है, कमाना यहाँ पर्पज नहीं है। एयू बैंक, ये तो ओपन हाई बनाकर गिर रहा है, तो इसको हटा देते हैं। किसी ने पूछा था कल कि सर न्यूज आया है क्या होगा, मैंने कहा कि ये ट्रैप करेगा। इसने ट्रैप किया। इसका तो चार्ट खराब हो गया, हटा दीजिए। बजाज ऑटो का भी चार्ट खराब हो गया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का भी चार्ट खराब है आपका। हिंद पेट्रोल, 400 पी, 13.56। ठीक है, 513 है ना, इंडियन बैंक। 500, 12.64। इसमें भी लिक्विडिटी का इशू है, इंडियन बैंक में भी। क्यों, 1785, 1830। चलो एक बार लगा कर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। है ना, ये लग गया। उसके बाद है हिंद को। हिंद कॉपर का क्या है, 250 में आएगा। कोई एक्सक्यूट हुआ, हिंद पेट्रोल है। हाँ, अभी तो पुट साइड का ही हो सकता है। इसका 1110 है। हाँ, हिंद कॉपर का 250 फुट। मतलब हाई के ऊपर हमको चाहिए कि ऑप्शन वो अपने हाई को ब्रेक कर दे तो हमारी बाइंग हो जाए। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको, ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। ऑप्शन अपने स्ट्राइक को कम से कम इसी इसी को हटाइए। और ऊपर से फ्यूचर के जितने चार्ट हैं इनको मैं
हटा देता हूँ। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 होगा, जिसमें कुछ पुट के भी हैं, जैसे पी है ना। यहाँ पे ऑर्डर बुक में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक 11 जो है ये एग्जीक्यूट हो गए, है ना। या अब आप देखोगे कि क्या होता है परिणाम। जैसे हमने ब्रेकआउट पे लगाया था, महंगा लगाया था, बट उसके बावजूद भी जैसे ही ब्रेकआउट लिया, अब क्या हुआ आपके आंखों के सामने कि वो भाग गया। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो ऑप्शन में, तो इन पहली चीज चार्ट सिलेक्शन आपको आनी चाहिए। चार्ट सिलेक्शन अच्छे से आएगी तभी आप कुछ कर पाओगे। और दूसरी चीज क्या है कि आपको ऑर्डर लगाने का तरीका, ऑर्डर कभी भी उस प्राइस पे नहीं लगाएंगे। जैसे एंजल वन उस समय 116-117 था, मैं लगा देता तो क्या होता, अभी 108 रहता और कहते कि लॉस हो रहा है मेरा, तो किस्मत ही खराब है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिख रही है, सारी ऑर्डर बुक लगी हुई है। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको सिखाऊं, आपको पढ़ाऊं, आप जानो कि लाइफ में होता क्या है, किस प्रकार ट्रेड करते हैं, किस प्रकार एक जो अच्छे ट्रेडर हैं वो ट्रेड करने का उनका तरीका क्या है। हर ट्रेडर का अपना तरीका होता है। और मैं जनरली एफएनओ का ट्रेड नहीं करता हूं, मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ कैश इक्विटी बास्केट ज्यादा करता हूं। मेरी ट्रेड का 80-90% होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर नहीं सकता हूँ। क्योंकि जब कोई ट्रेडर आता है तो स्टार्टिंग में यही करता है। जब वो लॉन्च होता है मार्केट में ना, तो पहले वो ऑप्शन में ही जाता है। तो मेरे भी जीवन के शुरुआती क्षण इन्हीं में गुजरे हैं, कई साल। तो उतना तो पता है कि करने का तरीका क्या है, तो मैं आपको बता भी सकता हूँ तरीका। और जिसका रिजल्ट है वो लाइव आंखों के सामने है, आप देख लो। और इतना लाइव शायद कोई ना कर पाए इस तरह से। और हर चीज मैंने की है, मैंने क्यों ब्रेकआउट पे ऑर्डर लगाया, उसका परिणाम क्या हुआ, ये आप सामने देखो। तो ये चीजें कभी भी प्रॉफिट बुक की जा सकती है। और ये सारी चीजें आपके सामने हैं। जो जो ब्रेकआउट लेगा, ऑर्डर एक्सक्यूट होगा, वो पैसा देगा। अन्यथा वो एक्सक्यूट ही नहीं होगा, मतलब मेरा नहीं रहेगा तो आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे आप देखो कि इन्वेस्टमेंट कितने हुए, 2025 है, क्वांटिटी है 26,000 के इन्वेस्टमेंट पे 3500 आ रहे हैं। तो अब बुक करना है, तुरंत बुक करके निकल जाओ। दिन भर नहीं रखना है। ऑप्शन लेते हो 3-4 हजार 5,000 बढ़ने भागो। ऑप्शन में आप डबल का जो वेट करते हो, ये गलत है ना। आपको नहीं करना है, आपको बुक करके भाग जाना है। लेकिन मैं इस पोजीशन को अभी इसलिए रखा हूं ताकि आप लोग इसको सीखो, देख पाओ, है ना। तो चलिए, फिर आपको आराम से मिलते हैं, या ऐसा करते हैं कि इस पोजीशन को भी यहाँ पे आपके आंखों के सामने सीखना भी हो गया, देखना भी हो गया, तो ऐसे लिए और इसको हमने कर दिया सेल। अब आपके आंखों के सामने ये काम खत्म हो गया। अब जाने के बहुत ऊपर जा सकता है, पर चूंकि पर्पज है कि प्रॉफिट भी इसी तरह फास्ट बुक करनी है, अगर मैंने इसको रख लिया कि डबल तक होए, तो आप भी आगे जाकर ये गलतियां कर सकते हो। तो प्रॉफिट आया, फास्ट निकल जाओ, बाकी जो उसको करना है करे, क्योंकि इतने ऑर्डर लगे हैं, जो जो ब्रेकआउट होगा हम प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, है ना। ब्रेकआउट होने के बाद 90% संभावना है कि वो पैसे देगा, 10% आपके हक में नहीं हो सकता है, तो चलेगा। तो ये चीजों का ध्यान रखिए और इसी प्रकार से आप ट्रेड करने का प्रयत्न कीजिए। जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको फायदा होगा। ये है, देखिए, स्क्रीन शेयर नहीं था, यहाँ पे ऑर्डर वाले हैं लगे हुए, आप देख लेंगे। ये ऑर्डर लगा है, ठीक है। और ये पोजीशन में से कट गया है, ये ऑर्डर लगकर। बाकी इतने के ऑर्डर मैंने लगा रखे हैं, जो कि यहाँ ऑर्डर बुक में आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे एक्सक्यूट होगा ब्रेकआउट पे, वो आपको आता जाएगा। ठीक है, देखिए बुक कर लिया, नहीं तो फिर ये घट रहा था। तो इस तरह फास्ट बुक कर लेना, नहीं तो ऑप्शन में प्रीमियम गलता रहता है। अब जिस जिस का इसका होगा, अपने आप ऑर्डर एक्सक्यूट होगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। स्क्रीन शेयर बीच में नहीं हुआ था, इसके लिए मैं खेद है, लेकिन मैंने फिर से करके दिखा दिया कि देखो ये ऑर्डर हमारी है, ये हमारे चार्ट है, और ये हमारी पोजीशन है जिसमें एक ने ब्रेकआउट लिया था, पैसा दिया है। बाकी नहीं लिया है, तो जो जो लेगा पैसा देगा। तो अगर आप ऑप्शन की ट्रेड करते हैं, आपके पास 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं, 1.5 लाख है, और आप परेशान हैं मार्केट में कि पैसा नहीं बनता है, तो तरीका यही है ऑप्शन का। पहले खूब चार्ट ट्रेडिंग सीखो, खूब सीखो, और उसके बाद इस तरीके से ब्रेकआउट पे आओ, ट्रेड लगाओ, और शांति से बैठे रहो। ब्रेकआउट होगा तो पैसा मिलेगा, ब्रेकआउट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, बात खत्म। जाने का संभावना कम होगा। ओके, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगली बार कैश में बना देंगे, उस लोगों का कैश स्विंग पे चाहिए, तो मैं कैश स्विंग पे जो बनाऊंगा ना, वो इंट्राडे कम स्विंग होगा। मोस्ट ऑफ संभावना होगी कि इंट्राडे में पैसा दे देगा, नहीं देगा तो स्विंग में लेकर चले जाएंगे।
ठीक है, तो आने वाले वक्त में उस पर भी बना दूंगा। इसमें थोड़ी देर वीडियो शेयर नहीं हो पाई क्योंकि मैं, चूंकि खुद का ट्रेड लेना और उसको सिखाना दोनों बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इंसान कभी भूल जाता है। लेकिन फिर भी मैंने शेयर करके दिखा दी है बाद में। आशा है कि आप उसको देखेंगे ध्यान से और शोर नहीं मचाएंगे, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ नहीं हुआ, हो गया है, मैंने दिखा दी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं।